हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। बुखार कितने प्रकार का होता है और जब बुखार आता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, इन सभी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं कि आज बुखार कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या लक्षण आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि बुखार आने का क्या कारण होता है, बुखार क्यों आता है। देखिए, बुखार आने का कारण क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए। मान लीजिए 98 से बढ़कर वो 102, 103 या 104 पे पहुंच जाता है तो वो उसको हम फीवर कहते हैं। अब जब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, देखिए जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस जब एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको निकालने का प्रयास करती है। जब वह निकालने का प्रयास करती है तो वो हीट, जब बॉडी उसको निकालने का प्रयास करती है तो उस समय उसको हो सकता है कि ठंड लगे या फिर पूरी बॉडी हीट पड़ जाए या फिर पर्सपायरेशन होने लगता है। ये तीन कंडीशन नॉर्मली होती है फीवर में। देखिए, ये तीन कंडीशन ही नॉर्मली होती हैं, क्योंकि अगर किसी को ठंड लग रही है या फिर किसी को ज्यादा हीट लग रही है या फिर किसी को पसीना आ रहा है तो ये कंडीशन आती है फीवर में। अब बात करते हैं कि क्योंकि ये इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर हुए होते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उसको हटाने के लिए बॉडी ये चीजों का प्रयास करती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और अगर मान लीजिए अगर यह टेम्परेचर 1 से 7 दिन में नॉर्मल हो जाता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो अगर एबनॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, मान लीजिए किसी को 102 से 103 या 104 फीवर आ रहा है तो उसमें हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर 100 के अबव है तो वहां पे अब टेम्परेचर नॉर्मल है, वहां पे क्या होता है कि 2-3 दिन में आप प्लेन पैरासीटामोल लेके खत्म हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी अपना रेजिस्टेंस पावर मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रक्रिया करती है। क्योंकि बॉडी के क्रेब्स साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो चलता रहता है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई ऐसा पार्टिकल एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको निकालने का प्रयास करती रहती है। तो इसलिए हमारी बॉडी, अगर हमें चोट लग जाती है उसी प्रकार बॉडी हीलिंग का काम करती है, धीमे धीमे उस चीज को हील कर जाती है। उसी प्रकार फीवर भी होता है कि जब फीवर आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में धीमे धीमे से फीवर आना या ठंड लग के फीवर आने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस पहुंचने के कारण वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहते हैं, इसलिए हमारी बॉडी उसको हटाने का प्रयास करती रहती है। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट फीवर में क्या होता है कि शरीर का तापमान पूरे दिन तो नॉर्मल रहता है। मान लीजिए 98 के अबव रहेगा, लेकिन 98 डिग्री का रहेगा, लेकिन जब शाम होते होते या दोपहर में उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हम उसको इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं। इसका टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मलेरिया का फीवर होता है, इसमें क्या होता है कि एक समय हो सकता है किसी को शाम के समय फीवर आए, हो सकता है कि किसी को दोपहर के समय फीवर आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये फीवर घटता बढ़ता रहता है, तो इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं। अब बात करते हैं रिमिटेंट फीवर की। देखिए, रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है कि दोपहर या सुबह के समय या फिर दिन के समय फीवर लगातार बना रहता है, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। इसमें क्या होता है कि हृदय के आंतरिक ऊतकों में सूजन आने लगती है, तो इसलिए हम इसको रिमिटेंट फीवर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि कंटिन्यू फीवर की। कंटिन्यू फीवर में क्या होता है कि यह फीवर हमें लगातार बना रहता है। कंटिन्यू फीवर में क्या होता है कि इसमें फीवर लगातार बना रहता है। यह फीवर या तो दिन के समय लगातार बना रहेगा या रात के समय लगातार बना रहता है। और यह कब होता है, या तो किसी को निमोनिया हो जाए या फिर किसी को यूटीआई हो जाए। कंटिन्यू फीवर में केस में फीवर में कोई बदलाव नहीं होता है, ये कंटिन्यू लगातार होता रहता है, या चाहे दोपहर हो या शाम हो, इसमें लगातार अगर होता है तो फीवर लगातार बना रहता है। अब बात करते हैं अगर किसी को अचानक से फीवर आ जाता है, मान लीजिए किसी को सिर दर्द हुआ या जुकाम हो गया या किसी कारण बस मान लीजिए वायरल इन्फेक्टेड ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई जैसे डेंगू है, उसकी वजह से उसको फीवर आने लगता है। तो जब ये फीवर आता है तो एक दूसरे से ट्रांसमिट होने का कारण भी अचानक से हो जाता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपसे अटैच्ड हुआ, उसकी वजह से वो वायरल आपको एंटर हो जाता है। तो ये या फिर किसी मच्छर के काटने से भी, क्योंकि देखिए मच्छर के काटने से भी हमें एक दूसरे से बीमारियां फैलने लगती हैं, जैसे डेंगू है।
तो इसकी वजह से भी हमें बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन या फिर वायरल फीवर भी आ जाता है। तो इस वजह से अचानक से ये फीवर आ सकता है। तो इसको हम अचानक से फीवर कह सकते हैं कि अपने आप जैसे डेंगू हो सकता है, तो इसकी वजह से अचानक फीवर आ सकता है। अब बात करते हैं रूमेटिक फीवर। बात करते हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है, वह हमारे गले के थ्रू एंटर होके हमारी बॉडी को इफेक्ट करने लगता है। इसकी वजह से हमारी हड्डियों का दर्द या फिर हमारी बॉडी में पेन, ये सारी समस्या होने लगती है। तो इसलिए हम इसको रूमेटिक फीवर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें फीवरों में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सिर में दर्द होने लगेगा, पूरी बॉडी में दर्द होने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा। और इसमें क्या होगा कि ठंड देके फीवर भी आता है, और या फिर किसी किसी को हीट की वजह से फीवर आने लगता है, पूरा शरीर हीट होके फीवर आ जाए, या फिर किसी को पसीना देके किसी का फीवर उतरने लगे। तो ये सारे लक्षण आते हैं। मान लीजिए फीवर आ गया है, तो कैसे आ गया। मान लीजिए किसी को ठंड दे के बुखार आया, किसी को ठंड दे के बुखार नहीं आया, तो किसी को नॉर्मली बुखार आ गया, पूरा शरीर हीट होने लगा, तो उसकी वजह से फीवर आ गया। या फिर किसी को हीट या नॉर्मली बुखार आने लगा। तो ये सारी अगर कंडीशन अगर आती है तो हम उसको फीवर की कंडीशन को जान सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 3 स्टेज होती हैं, चिल, हीट एंड पर्सपायरेशन। अगर किसी पर्सन में चिल, मान लीजिए कि ठंड जिसको हम बोलते हैं चिल, और हीट जिसको पूरी बॉडी हीट एकदम से आग से निकलने लगे, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में आग से निकलने लग रही है, और पसीना देके उसका फीवर उतरने लगे। तो ये 3 स्टेज होती हैं। किसी किसी को ठंड देके बुखार आ गया, फिर उसको हीट लगने लगी, फिर उसको पर्सपायरेशन होने लगता है, तो फीवर उतरने लगता है। तो ये 3 कंडीशनें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके आधार पे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये थे टाइप ऑफ फीवर, मतलब फीवर के प्रकार, फीवर कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या लक्षण आते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।